साहब ज्येष्ठ माह का आरंभ 24 मई से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 22 जून तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार राम अवतार के समय भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन ज्येष्ठ मास में ही हुआ था। तभी तो इस मास में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं। और मंगलवार वाले दिन जब हम भगवान राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो वो पूजा कैसे की जाती है, वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से केवल 1 महीने में ही हम अपनी सारी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रह चाहे कैसे भी हों, कितनी भी विपरीत चल रहे हों, कोई भी परेशानी दे रहे हों, नीच हो, मंगल कारक हो, मारक हो, अस्त हो, जैसा भी बुरा प्रभाव दे रहे हों, आप कठिन से कठिन समस्याओं से जूझ रहे हों, बस 1 महीने आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो वो उपाय कौन से हैं, आज उसके बारे में मैं आपके साथ विस्तार से बात करती हूँ। नंबर पहला, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। हलवा पूड़ी या किसी अन्य मिष्ठान का भोग लगाएं। उनके स्वरूप के सामने, तस्वीर के सामने बैठकर आसन लगाकर बैठ जाएं। फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। जल, मीठा शरबत, कच्ची लस्सी आदि का दान करें। पानी वाले फल जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरे, इनका दान करें। आज के दिन मीठा बांटने का बहुत महत्व होता है, खास तौर पर बूंदी का लड्डू और केसरी रंग की मिठाई। शनि के कोप से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात तुलसी, पीपल, हनुमान और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीप जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त काली दाल, काले वस्त्र, काले तिल, काला छाता, काली चप्पल, इन सब में से भी कुछ भी आप दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से तो भक्तों को लाभ मिलते ही हैं, लेकिन इस दिन कुछ उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इन उपायों को आजमाने से धन और पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, यश मिलेगा, जिससे आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन यश नहीं प्राप्त हो रहा, तो उसके आज इस दिन पूजा करने से, बड़े मंगलवार को पूजा करने से आपको यश की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको हनुमान जी के मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, राम दूताय स्वाहा कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माना जाता है इस मंत्र का जाप करने से आपको रोगों से भी मुक्ति मिलती है, और आपके जो भी शत्रु होते हैं, जो भी दुश्मन है, वो भी परास्त होते हैं। आपके रास्ते से सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती हैं। अगर आप मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो हर तरह के कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी जो समस्याएं होती हैं, वो भी हल हो जाती हैं। इसके साथ ही यदि आपके बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, तो वो भी बनने लगते हैं। अगर आप बहुत दिनों तक अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे हैं, आपके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा होता ही नहीं है पैसों को लेकर, तो इस बार प्रयास कीजिए। बड़े मंगलवार को जाने मत दीजिए। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार को आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्र को जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए? ओम हनुमते नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है और इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा ही नहीं हो रहा है, तो मंगलवार के दिन एक मौली यानी कि कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं और उसके बाद वहाँ रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें, और बाकी बची मौली को, बाकी बचे कलावे को वहीं रखा रहने दें भगवान के चरणों में। प्रसाद स्वरूप एक धागा बस निकालकर अपने हाथ में बांध लें। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और उस बर्तन में शहद डालकर रखना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा देना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर और उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। कहते हैं ना, मिठास आप दूसरों को
दोगे तो आपके जीवन में भी आएगी। और जब मंदिर में दान करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां हल होने लगेंगी, आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या आप किसी खास काम की सफलता के लिए सुनिश्चित होना चाहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, तो आप मंगलवार के दिन एक सफ़ेद कोरा कागज लीजिए, उसको केसरिया रंग से सिंदूर से रंग दीजिए और उस सिंदूर में पहले मिला लीजिएगा चमेली का तेल, घी में मत मिक्स कीजिएगा। अब उस पर राम राम लिखिए। आप राम राम केसरिया रंग के सिंदूर से लिखकर अच्छे से उसको सुखा लीजिए। सूखने के बाद उस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लीजिए। ये यंत्र का काम करेगा। आप करके देखिए ये सारे उपाय। ज्येष्ठ मास का 1 महीना बहुत अपने जीवन में सारे वर्ष आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और विष्णु मंदिर जाकर उस लेप से भगवान को तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन फूलों के चमेली के जो फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करें, धूप जलाएं, दिए जलाएं। आप इन सब उपायों को करके बड़े मंगलवार से अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन के रुके हुए कामों को बना सकते हैं, सारी बिगड़ी हुई बातें बन सकती हैं, शत्रु नाश हो सकता है, कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। तो आपकी सारी समस्याओं का एक ही उपाय है, ज्येष्ठ का मंगलवार। तो जाने मत दीजिएगा इस बार इसको। 1 महीने में 4 या 5 जो भी पढ़ते हैं, आज एक निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं, 2 या 3 जितने भी आपके हाथ में आते हैं आप मंदिर जाकर इन उपायों को अवश्य कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।